जय बोलो देवादिदेव खदरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीर्थंकरत्व की उपलब्धि जीवन की परम उपलब्धि है और उपलब्धि के इस मुकाम तक वे ही पहुँच पाते हैं जो दर्शन विशुद्धि आदि उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। आज भावनाओं के उसी क्रम है भक्ति का। 16 कारण भावनाओं में 16 भावनाएं हैं, जिनमें 4 भक्तियाँ, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। मैं सोचता हूँ कि भक्ति को इतना बड़ा स्थान क्यों दिया गया। आखिर भक्ति का इतना महत्व क्यों, जब जैन तत्वज्ञान यह कहता है कि हर प्राणी अपना कल्याण खुद कर सकता है, दूसरा नहीं, तो भगवान की भक्ति से हमें क्या मिलेगा। जब अपने आप को पाने के लिए अपनी आत्मा में डूबने की बात है, तो फिर प्रभु आराधना का क्या उचित। ये एक बड़ा अहम सवाल है, पर मुझे लगता है कि ये बात सच है कि हमें अपना मार्ग खुद तय करना है, लेकिन अपना मार्ग खुद तय करने के वाले को भी कईयों का अनुकरण करना पड़ता है। 2 प्रकार का मार्ग है, एक साधना का मार्ग और एक आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। साधना के मार्ग का मतलब है अपने बल पर अपना रास्ता बनाते हुए मंजिल तक पहुंचना। खुद अपना रास्ता बनाकर मंजिल तक पहुंचो। और आराधना का मार्ग है बने बनाए रास्ते पर चलना। साधना में बड़ा संघर्ष है, आराधना में केवल अनुकरण है। हर किसी के बूते की बात नहीं कि वो अपने द्वारा रास्ता बनाकर आगे चले, लेकिन बने बनाए रास्ते पर चलना बड़ा सरल होता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा आत्माराधक थे, आत्म साधक थे। उन्होंने खुद ने अपना रास्ता बनाया और रास्ता ऐसा बनाया कि आज वो हम सबके काम आ रहा है। और न केवल रास्ता बनाया, बीच बीच में अनेक मार्ग सूचक पट्टे भी लगा दिया, ताकि पीछे आने वाले हम जैसे लोगों में कोई भटकाव न हो। जिन्होंने भगवान पर विश्वास किया, भगवान पर भरोसा किया और भगवान के द्वारा बताए रास्ते पर चला, वो भी भगवत्ता को प्राप्त कर लिया। अगर तुम्हारे पास ऐसी क्षमता हो कि तुम अपना पथ खुद बनाकर आगे बढ़ सको, तो तुम्हें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसी क्षमता नहीं है, तो बने बनाए रास्ते पर चलना शुरू कर दो। ये बात तय है कि चलना तो तुम्हें खुद को पड़ेगा और अपने ही पैरों से चलना होगा। जब चलोगे तभी कहीं जाकर मंजिल तक पहुंच सकोगे। लेकिन अपने पैरों से चलने में भी तब सुविधा हो जाती है जब हमें रास्ता तैयार मिलता है।
ये जो संसार है, इसमें जो मोक्ष का मार्ग है वो साधारण नहीं है, हर कोई को रास्ता नहीं मिल पाता। तीर्थंकर परमात्मा ने वो रास्ता बनाया और हम लोगों ने उनका अनुकरण किया। परमात्मा के द्वारा बनाए गए रास्ते के अनुकरण का नाम ही आराधना है। वो आराधना भी हमें उसी मंजिल तक पहुंचाती है जहां साधना के बल पर हमारे परमात्मा ने प्राप्त किया। हम भगवान की भक्ति करते हैं। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। भक्ति क्यों, भक्ति क्या, भक्ति किसकी और भक्ति कैसी। भक्ति तो आप सब लोग करते हैं, क्यों करें भक्ति, क्या जरूरत है भक्ति करने की। भगवान की भक्ति करने से हमें क्या मिलेगा, आपको भी सवाल होगा ना आपके मन में, कभी आता है मन में। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, आप लोग भक्ति क्यों करते हो? बोलो हुमर जी। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम भक्ति करते हैं। बहुत अच्छा उत्तर है। और कोई का उत्तर? कर्म काटने के लिए भक्ति करते हैं। और कोई उत्तर? आत्म विशुद्धि के लिए भक्ति करते हैं। और कोई उत्तर? हाँ, तीर्थंकर पद पाने के लिए भक्ति करते हैं, है ना। अभी जितने लोग मुझसे बात करेंगे शायद उतने उत्तर आ जाएंगे, है ना। इन सब में कोई ना कोई भावना जुड़ी है कि हम इसके लिए भक्ति करते हैं, है ना। हम आत्मकल्याण के लिए करते हैं, कर्म काटने के लिए करते हैं, तीर्थंकर बनने के लिए करते हैं, अपने भावों को विशुद्ध करने के लिए भक्ति करते हैं। न जाने कितने 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 कारण आपको मिलेंगे, पर मुझसे पूछो कि हम भक्ति क्यों करते हैं, तो मैं केवल इतनी ही बात करूँगा। भक्ति केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मुक्ति का रास्ता मिलता है। भक्ति से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका तात्पर्य केवल इतना है कि हम भगवान के पथ के अनुगामी बन रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल तय है कि कोई व्यक्ति मंजिल तक तभी पहुंचता है जब रास्ते पर चलना शुरू करता है। हमारे द्वारा की जाने वाली भक्ति भी हमारे मोक्ष मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति मुक्ति का एक रास्ता है। भक्ति ये वह प्रक्रिया है जिससे हमारे हृदय में विरक्ति का भाव प्रकट होता है, और यही विरक्ति हमें मुक्ति का अनुरागी बनाती है, जो हमें आगे बढ़ने में सहायक बनती है। हम भक्ति करते हैं, मुक्ति के पथ को प्रशस्त करने के लिए बनते हैं। हमारा मूल लक्ष्य मुक्ति का है। किससे मुक्ति? किससे मुक्ति? संसार से? हाँ, शरीर से? तो एक दिन मुक्त ऐसे ही हो जाना है, शरीर तो छूट जाना है। नहीं, मैं आप सबसे कहता हूं भक्ति करो मुक्ति के लिए। लेकिन किससे मुक्ति? दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति के लिए भक्ति करो। दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुख, इनसे मुक्ति का एक श्रेष्ठ माध्यम है भक्ति। समझ गए? अब आप मुझसे पूछोगे महाराज भक्ति से मेरे दोषों से मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे दुर्बलताओं से मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे दुर्गुणों से छुटकारा कैसे मिलेगा, और मैं अपने दुखों से मुक्त कैसे होऊंगा, मेरे दुख दूर कैसे होंगे? अभी करके बता सकता हूं। भक्ति करने से दोषों से मुक्ति होती है। कैसे? जब हम भाव विशुद्धि से भरकर भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं,
तो हमारी चित्त वृत्ति में परिवर्तन आता है और बदली हुई चित्त वृत्ति हमारे दोषों का, हमारी दुर्बलताओं का और हमारे दुर्गुणों का शमन करती है। और जब हमारे दोष, दुर्बलता और दुर्गुण दूर होते हैं तो दुख अपने आप दूर हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में अवस्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। हृदय में एक बार आप किसी को बिठाल दिए तो वह तुम्हारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बनेगा। और जब अंदर कोई उच्च आदर्श बैठ गया तो दोष अपने आप दूर होंगे, दुर्बलताएं अपने आप दूर होगी, दुर्गुणों से अपने आप मुक्ति मिलेगी और ये सब होंगे तो दुखों से छुटकारा तो स्वयं होगा। आप लोग भक्ति करते हो कर्म काटने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, पुण्य बांधने के लिए, और कई लोग तो भक्ति इसलिए भी करते हैं कि इससे हमारे रुके काम पूरे हो जाएंगे। उद्देश्य जब तक उथला होगा लक्ष्य कभी हासिल नहीं होगा। उद्देश्य गहरा होना चाहिए। अंतर मन से जुड़कर अंतरकरण की विशुद्धि के लिए भक्ति करो। हृदय में भगवान को विराज लो, उन्हें अपना आदर्श बना लो, और जब भगवान को अपना आदर्श बना करके चलने लगोगे तो बाकी चीजें स्वाभाविक रूप से जीवन में जुड़ेगी और जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकेगा। तो आप भक्ति कर रहे हैं, किनकी भक्ति करनी है आज हमें? अरहद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, 4 भक्तियां हैं। चारों की मैं क्रमवार विवेचना करूंगा, लेकिन आज पहले समझो भक्ति क्यों, किस लिए करना है हमको भक्ति? दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुखों से मुक्ति के लिए। मैं कितनी भक्ति करूं, मेरे अंदर के दोषों का शमन होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और उसके बाद भी दोषों को पुष्ट करता रहता है, जिसके हृदय में दोष और दुर्बलताएं पलते रहती हैं, जो दुर्गुणों से घिरा हुआ है, मान करके चलना उसकी भक्ति ऊपर की भक्ति है, भीतर की भक्ति अभी प्रकट ही नहीं हुई है। इन दोषों को दूर करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकारों का शमन करो। अपने अंदर के नकारात्मक आवेगों को रोको। अपनी बुरी प्रवृत्तियों से अपने आप को मुक्त करो। भक्ति का लक्ष्य यही है और इन्हीं के बल पर हम अपने चित्त का शोधन और शमन कर सकेंगे, दुर्वृत्तियों का शमन कर पाएंगे। इसलिए भक्ति का मूल लक्ष्य ये है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की भक्ति से कर्मों की निर्जरा होती। क्या होती है? आपने अभी तक इतनी भक्ति की, निर्जरा होते देखा क्या? बोलो। भक्ति ये जिनवरानम जमखी यदि पुब्ब संचियम कम्मम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने भगवान की भक्ति की तो कर्म झड़ेंगे, पर आपको अभी तक कर्मों के झड़ने का एहसास हुआ कि नहीं? भक्ति करने से पुण्य बंधता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर पुण्य बंद करने का एहसास हुआ कि नहीं? हुआ है कभी? अभी सवेरे से सब भक्ति करके आए ना, कर्म झड़े कि नहीं झड़े? बोलो, झड़े कि नहीं झड़े? होंगे, यही तो कमजोरी है। होंगे नहीं, झड़े हैं, संशय क्या? कर्म झड़े हैं। कर्म नहीं झड़े होते तो जंजाल में फंसे होते, यहां क्यों आते?
आए ना, कुछ सुकर्म का योग बना तो यहाँ आए, और ये तो तुम्हारे सुकर्म का योग है, पुण्य का योग है, जिसके कारण तुम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ आ पाओ। भाव बनते, बदलते और बिगड़ते देर नहीं लगती। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान की भक्ति से कर्म झड़ते हैं, और जब कर्म झड़ते हैं तो अंदर की कलुषता मिटती है। यदि हमारे हृदय में पवित्रता का संचार हो रहा है तो समझ लेना हमने भक्ति की है। कसौटी ये है, मन में पवित्रता हो, मेरी भावधारा में परिवर्तन आया तो मैंने भक्ति की। दूसरे शब्दों में कहूं तो भक्ति का मतलब अहम भाव का विसर्जन, अहो भाव की जागृति। अहम भाव छूटना चाहिए। भगवान की भक्ति की यह पहचान है। अहम भाव कम हो। अहम भाव बड़ा व्यापक है, उसमें सब चीजें समाहित है। जितने भी प्रकार की दुर्बलताएं हैं वो दूर होनी चाहिए। ये सब अहम प्रेरित है। वो शमित हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे अपने अंदर झांक कर देखना है। वो मुझे अपने अंदर झांक कर देखना है कि अहम भाव का शमन हो रहा है या नहीं हो रहा। अहम भाव का शमन हो, अहो भाव की वृद्धि हो। ये भक्ति का मूल प्रयोजन है, और ये सब केवल भक्ति से ही हो सकता है। जब तक हम किसी के प्रति अपने आप को अर्पित नहीं करते, हमारा अहम भाव दूर नहीं होता, और जब तक अहम भाव दूर नहीं होता, अहो भाव प्रकट नहीं होता। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। इसलिए भगवान की भक्ति को प्रमुख अंग बताया। आपको एक विशेष बात बताऊं, जितने भी जीव मुक्ति जाते हैं, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए, सिद्धांत शास्त्रों की दृष्टि से छायिक सम्यक दर्शन की जरूरत है। ये छायिक सम्यक दर्शन यानी अपने मोह के अंधकार को या मिथ्या मोहांधकार अहंकार को समूल नष्ट करना, मोह का विनाश करना। मिथ्या मोह का विनाश कब होगा पता है? मिथ्या मोह का विनाश केवल केवली अथवा शुद्ध केवली भगवंतों के पाद मूल में ही होता है। कहाँ होता है? केवली अथवा शुद्ध केवली भगवंतों के पाद मूल में ही मोह का विनाश होता है। तो मोह के विनाश के लिए पाद मूल में आना यानी उनकी शरण में आना। शरण में आने का मतलब क्या? चरण पकड़ करके बैठ नहीं जाना, चरणों को हृदय में बिठा लेना, इसका नाम भक्ति है। चरण पकड़ करके बैठने वाले भक्त तो बहुत मिल जाते हैं, पर चरणों को हृदय में बिठालने वाले भक्त विरल होते हैं। कल्याण उसका नहीं होता जो चरण पकड़ करके बैठा है, कल्याण उसका होता है जिसने चरणों को अपने हृदय में बिठा रखा है। रास्ता बना लो। मोह मिथ्यात्व तभी नष्ट होता है, तो अपने मोह मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए भक्ति जरूरी है। इसलिए अरहंते सुभक्ति सम्मतम जैसी उक्ति कही गई। प्रभु के प्रति प्रकट होने वाली शुभ भक्ति का नाम सम्यक्त है। यहीं से मोक्ष मार्ग की वास्तविक शुरुआत होगी। अब दूसरे चरण की बात मैं आपसे कह रहा हूं। भक्ति क्या? क्यों तो आपने समझ लिया, ये बात तो आपके मानस में बैठ गई
कि भगवान की भक्ति के बिना हम अपने दोष दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर नहीं कर सकेंगे। कर्मों की निर्जरा का अमोघ अस्त्र है भगवान की भक्ति। सबसे सरल रास्ता है भगवान की भक्ति। लेकिन भक्ति है क्या? भक्ति किसको बोलेंगे? बोलो। भगवान का गुणगान करना भक्ति है, भगवान के सामने नाचना गाना भक्ति है, भगवान को रिझाना भक्ति है, उनके समक्ष हाव भाव प्रकट करने का नाम भक्ति है। ये भक्ति है क्या? भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है भक्ति। क्या है भक्ति? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति। अनुराग मात्र भक्ति नहीं है। अनुराग तो लगाव का नाम है, और लगाव तो एक दूसरे के साथ लगा ही रहता है। तुम्हारा किसी से भी अनुराग होगा, वो अनुराग संसार को बढ़ाएगा, वो आकर्षण तुम्हें उलझाएगा। लेकिन भगवान के प्रति जो अनुराग होगा वो तुम्हारे संसार को मिटाएगा, क्योंकि वो अनुराग साधारण अनुराग नहीं है, वो भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है। तुम्हारा जिनके प्रति भी अनुराग है वह क्यों है? उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है ना? सब में कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। तुम जिससे भी अनुराग रखते हो वो स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तुम्हारा अनुराग पुष्ट होता रहता है, और जैसे ही स्वार्थ पर आघात पहुंचता है सारा अनुराग द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। होता है कि नहीं होता? कल तक एक दूसरे के प्रेमी रहने वाले लोग क्षण भर में एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। ये अनुराग है, क्योंकि ये कोरा अनुराग है, इसमें मात्र आकर्षण है पर भाव विशुद्धि नहीं। यहां कहा जा रहा है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। भाव में विशुद्धि हो अर्थात निर्मलता प्रकट हो, ऐसा अनुराग। चित्त में निर्मलता आ जाए जो तुम्हारे भावों को पवित्र और निर्मल बना दे, उस अनुराग का नाम भक्ति है। भगवान के समक्ष आकर आप भक्ति करते हो, अपने मन से पूछो मेरा अनुराग किमात्मक है, भाव विशुद्धि बढ़ रही है या नहीं? बढ़ाने की कोशिश करिए। भाव विशुद्धि जितनी बढ़ेगी, भाव विशुद्धि की जितनी अधिक वृद्धि होगी, विषयों का अनुराग उतना घटेगा, और विषयों का अनुराग जितना घटेगा हमारे दोष दुर्बलता और दुर्गुण उतने मिटेंगे, और ये जितने मिटेंगे उतना हमारा दुख भी मिटेगा। है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। मन में ऐसी उमंग जग जाए। आप लोग भगवान की वंदना करते समय एक विनती पढ़ते हो, उसके भावों को आत्मसात कर लो, भक्ति सार्थक हो जाएगी। बहुत सबको याद है, पर आप लोग इतनी तेजी से पढ़ते हो कि उसकी भावों का एहसास ही नहीं होता होगा। तो भक्ति क्या होगी? क्या बोलते हैं? प्रभु पतित पावन। आगे बोलो। यही रुको। जब भगवान के सामने ये पहली लाइन बोलते हो, कितना प्रगाढ़ अनुराग है। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। हे भगवान, आप तो पतित पावन हो, पतितों को भी पावन कर देने वाले हो, और मैं अपावन हूं, है इसका एहसास? बोलो। अपने आप को पापी मानते हो?
तुमसे कह दूं बड़े पापी हो तो अच्छा लगेगा? कैसे विचित्रता। एक धनी आदमी को कहा जाए ये बड़े धनी है तो खुश होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना? अब धनी आदमी है, अल्प धनी को और धनी कह दो तो और छाती फूलती। तो धनी के पास धन है, जिसके पास धन है उसको धनी कहें, उसे हर्ष होता है। किसी के हृदय में पाप है उसे पापी कह दे तो तकलीफ क्यों? यानी शब्दों में तुम अपने आप को अपावन कहते हो, पर अंदर से तो अपने आप को दूध का धुला समझते हो। है ना यही कमी? हम लोग कितने ईमानदार हैं सोच लो। भगवान के आगे भी झूठ। जो भगवान के सामने झूठ बोलेगा उसकी भक्ति सच्ची होगी क्या? अच्छा एहसास करा, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, आपकी शरण में आया हूं। जब कोई किसी के शरण में आता है तो उस समय उसकी अपनी कोई इच्छा शेष रहती है, उसकी अपनी कोई रुचि रहती है, उसकी अपनी कोई कंडीशन होती है, उसका अपना कोई मान होता है? कुछ भी नहीं। सरेंडर। और आप लोग क्या करते हो? भगवान की शरण में आए हो, हे भगवान दुकान नहीं चल रही है, थोड़ी चल जाए। हे भगवान शादी के 7 बरस हो गए, थोड़ी तो कृपा कर दो। हे भगवान मुकदमा करते करते थक गए, अब तो पार लगा दो। हे भगवान बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, 28 बरस हो गए, कोई तो रास्ता बता दो। बोलो, यही सब चलता है ना? तो भगवान अंदर से हंसते होंगे, वो सोचते होंगे जो जो चीजें मैं छोड़ दिया वो ये मांग रहा है। जिसको मैंने अपने लिए दुख का कारण जान छोड़ा वो वही मांग रहा है। अरे बताओ, तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारे लिए अहितकर है उनसे मांगोगे तो देंगे क्या? आज के बाप दे दे तो बात जुदी। जो चीजें तुम्हारे लिए अहितकर हो वो पिता नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? अगर सच्चा पिता होगा तो नहीं दे सकता। तो जब पिता नहीं दे सकता तो परम पिता परमात्मा कैसे देगा? सोच तो विकसित करो। अपने हृदय में वो भाव जब तक नहीं जगता तब तक भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। आगे की लाइन बोलूं? प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो। इसके बाद यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण। पहली लाइन चरितार्थ कर लो, दूसरी लाइन बोलने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपके बारे में सुन रखा है कि आप पतितोद्धारक हो, तो मैं उससे आकर्षित होकर आया हूँ, आपका नाम सुनकर आया हूँ, अब आपकी चरण में आ गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जन्म मरण छूट जाए वो आप करो। ये सारा काम आपके ऊपर है। बन गया तो आपका, और नहीं बना तो बदनामी भी आपकी। पर तुम तो भगवान के पास जाकर के जामन मरण मिटाने की जगह जामन मरण बढ़ाने की चीजें मांग रहे हो, तो भगवान कहाँ से देंगे? वो अपने वीरत थोड़ी बिगाड़ेंगे। तुम ना पिछानो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज न जानो भ्रम गिनो हितकार जी। आगे की 2 लाइनें बहुत और अच्छी है। धन दिवस यो धन घड़ी यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। भगवान के सामने खड़े होने पर धन घड़ी धन दिवस यूं ही
धन जन्म मेरो भयो, मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। मोर हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मनी लयो, ये प्रतीति मन में आई। जब तक ये भाव नहीं घटेगा तब तक भक्ति कैसे प्रकट होगा। तुम जा रहे हो, सिर झुका रहे हो, स्तुति पढ़ रहे हो, विनती पढ़ रहे हो, लेकिन अंदर से वो अनुराग प्रकट नहीं है तो भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं तो मुक्ति भी नहीं। गहरे उतरिए, जो कर रहे हो उसी में डूबने की कोशिश कीजिए। तुम 3 घंटे की पूजा से क्या पाओगे मुझे नहीं मालूम, पर 3 मिनट की भक्ति से वह सब कुछ हासिल हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ। जगाइए, चीजों को अपनी रूटीन बनाने की जगह कुछ इस तरीके से कीजिए कि जीवन की रूटीन बदल जाए, तुम्हारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए, तुम्हारी सोच बदले, प्रवृत्ति बदले, तुम्हारे विचार बदले, व्यवहार बदले। वो भक्ति है। अंदर से अपने आप को संकल्पित करना होगा, तभी भीतर कुछ अच्छा घटित हो सकेगा। तीसरी बात, भक्ति किसकी करे? चाहे जिसकी, किसकी? महाराज जो मिल जाए उसकी नहीं। अरहत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत की भक्ति, प्रवचन की भक्ति, जो वीतराग परमात्मा है, सच्चे अर्थों में भक्ति के योग्य वही है। पूजा उसकी ही करो जिसमें पूज्यता है, और पूज्यता किसमें है? जिसमें दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुखों का अभाव है। जिनमें कोई दोष दिखते हैं, जिनमें कोई मानवीय दुर्बलता दिखती है, जिनमें कोई किसी प्रकार के दुर्गुण नजर आते हैं, और जो खुद दुखों को से घिरा हुआ है, वो हमें क्या मुक्ति का रास्ता दिखाएगा? इसलिए वीतराग परमात्मा को ही अपना आराध्य मान करके चलना चाहिए, और जो वीतराग परमात्मा को अपना आराध्य मानते हैं वे ही अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते उनका जीवन यूं ही मध्य में रह जाता है, वो भटकते रहते हैं। भगवान, अभी तक तो मेरे अंतरंग में समझ नहीं थी, मेरे पास दृष्टि नहीं थी, इसलिए मैं इधर उधर भटकता रहा। अब आज आपकी दृष्टि शरण मिली है, आपके चरणों में आने के बाद मुझे दिशा और दृष्टि मिली है। अब मैं इस मार्ग से कहीं भी भटकूंगा, आगे बढ़ूंगा, और अपने जीवन के क्रम को शिखर तक पहुंचाने की सामर्थ्य पाऊंगा। ये लक्ष्य बनाइए, उसी अनुरूप अपना पुरुषार्थ जगा लीजिए। जब ऐसा पुरुषार्थ जग जाएगा तभी कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य हो पाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो जो वीतराग परमात्मा है उनकी ही भक्ति कीजिए, और भक्ति कैसे कीजिए? भावों से विशुद्ध होकर कीजिए। भक्ति में सबसे पहली बात है श्रद्धा, और दूसरी बात है तन्मयता। ये दोनों चीज़ें जुड़ जाए तो भक्ति हमारी अपने आप बढ़ती है। जहाँ श्रद्धा न जुड़े भक्ति नहीं होगी। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, भक्ति करते हैं, अंदर श्रद्धा नहीं तो रसधार फूटती ही नहीं। और जिनके हृदय में श्रद्धा होती है, भले उनके पास शब्द न हो, वो अपने आप को भक्ति में अवगाहित करके पार लगा लेते हैं। अपने अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। और कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? एक अंधा मंदिर की ओर जा रहा था। अंधा व्यक्ति मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में किसी युवक ने उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? भगवान के दर्शन के लिए। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ।
वो व्यक्ति जोर से हंसा, बोला तुम अंधे भगवान के दर्शन क्या करोगे? तुम्हें दिखता है जो भगवान के दर्शन करोगे? मंदिर जाने की क्या जरूरत? तुम अंधे भगवान के दर्शन क्या करोगे? तुम्हें दिखता है जो भगवान के दर्शन करोगे। उस अंधे ने जो बात कही वो सामने वाले की आंखें खोल दी। उसने कहा ठीक कहते हो भाई, मेरी आंखें नहीं, फिर भी मैं मंदिर जाऊंगा। ठीक कहते हो भाई, मेरी आंखें नहीं है, फिर भी मैं मंदिर जाऊंगा। बोला क्यों? बोले मुझे नहीं दिखता तो क्या हो गया, भगवान तो आंख वाला है, वो देख लेगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे नहीं दिखता तो क्या होगा, भगवान तो आंख वाला है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बस इसी का नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जिसके हृदय में प्रकट होती है, उसकी ही भक्ति होती है। आज अरहत भक्ति, अरहंत परमात्मा की भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति जिसने अपनी वीतरागता के बल पर सर्वज्ञता को प्राप्त किया और जो सारे लोक के उद्धारक है, सब जीवों के संकट भंजक है, नाशक है, ऐसे अरिहंत आत्मा, उनका जो आराधन करता है उसके मोह का विनाश हो जाता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पद जयते ही, सो जानदि अपानम मोहो खलुजादि तत्सलयम। जो अरहंत परमात्मा को उनके द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जानता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। अपने मोह को विनष्ट करने के लिए अरहंत भगवान के आराधक बनो। हमेशा अपनी दृष्टि भगवान की चरणों की तरफ जोड़ लो। मन में एक ही बात रखो, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। संसार में मुझे और कोई शरण नहीं, प्रभु आप ही एकमात्र शरण हो, और इसी प्रेरणा से आज आपके चरणों में आया हूँ। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। ये सच है कि बाहर से कोई रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मार्ग की रक्षा तो केवल भगवान के माध्यम से हो सकती है। ऐसी श्रद्धा रखते हुए भाव विशुद्धि से भरकर जो भगवान की भक्ति करने में तत्पर होते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भक्ति को अपने हृदय में उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयास कीजिए, उत्तरोत्तर जगाने की कोशिश कीजिए। जितनी अधिक भक्ति बढ़ेगी, हमारे जीवन का पथ भी उतनी ही आसानी से प्रशस्त होगा। आज यहीं पर समय पूरा हो गया, इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।